So we are going to do Act 3, Scene 1, Forest, a room in the palace, enter Banquo. Okay. Now कहानी ऐसा है कि ऑलरेडी मैकबेथ भाई साहब जो है he has become the king. ठीक है. और लेडी मैकबेथ has become the queen. उन्होंने डंकन को मार दिया है. ठीक है. और अब वो लोग एक तो पार्टी करने वाले हैं. ओके. दे आर इन द पैलेस फॉर अ पार्टी. उस पार्टी में बैंको भी आएगा. ओके. नाउ अभी अगर मैकबेथ का कोई इमीडिएट एनिमी है तो कौन है उसका इमीडिएट एनिमी? अभी बैंको है कि नहीं? क्योंकि उसको पता है कि बैंको को डाउट है मैकबेथ के ऊपर में कि ही हैज एक्चुअली किल्ड डंकन. अंडरस्टूड? तो अभी जो मैकबेथ के दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ बैंको. देखो यहां पर एक चीज और जो नोट वर्दी है वो ये है कि फर्स्ट टाइम मैकबेथ इज ऑन अ किलिंग स्प्री. अंडरस्टूड? इससे पहले जब उसने डंकन को मारा था तो ही डिडंट वांट टू किल डंकन, बट एज फार एज बैंको इज कंसर्न्ड ही वांट्स टू किल बैंक. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका एक तो थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे. ठीक है. बट बिफोर वी कम टू मिस्टर मैकबेथ, बैंको का एक डायलॉग है वो हम लोग जरा अभी रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके. सो दाउ हैज इट नाउ. अभी बैंको एक तो काइंड ऑफ इसका सॉलिलोकी चल रहा है, वो अपने आप से ही बात कर रहा है, मोनोलॉग चल रहा है इसका. वो बोल रहा है दाउ हैज इट नाउ किंग काउडो ग्लैमस ऑल. क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर वो मैकबेथ को बोल रहा है ले भैया अब तो तुमको सब कुछ मिल गया, यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव बिकम द किंग. तू किंग बनना चाहता था, किंग बन गया. तो थेन ऑफ काउडोर तो था ही, वो भी बन गया. थेन ऑफ ग्लैमस जो था वो भी तू बन गया. इसका मतलब ये है कि स्पिरिट ने तेरे लिए जो जो फ्यूचर बताया था तूने सब अचीव कर लिया. ठीक है. यानी कि वो जो 3 विचेस थी उनका जो प्रेडिक्शंस था ऑल हैव कम ट्रू एज द वियर्ड वुमेन प्रोमिस्ड. बोला जैसे वियर्ड वुमेन ने 3 विचेस ने बोला वैसे तुझे सब कुछ मिल गया. एंड आई फियर दाउ प्लेड मोस्ट फाउली फॉर इट. तो बोल रहा मुझे इस बात का बिल्कुल शक है कि तूने इसके लिए कोई फॉल्स प्ले, कोई फाउल प्ले तो किया है. ठीक है. येट इट वॉज सेड इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी. ठीक है. तो यहां पर क्या बोल रहा है? सब कुछ तो ठीक है बट यहां पर क्लियरली बोल दिया गया है कि इसका बेनिफिट तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा, है ना? उन विचेस ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि मैकबेथ राजा तो बनेगा पर उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो लोग किंग नहीं बनेंगे. किसकी जनरेशन किंग बनेगी? बैंकों की। बैंको की. करेक्ट. ठीक है. तो बोल रहा है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, उसने विचेस ने क्लियरली बोला था इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी. ओके. बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स. क्या बोल रहा है? पर मैं जो हूं मैं बनूंगा रूट और मैं बनूंगा फादर ऑफ मेनी किंग्स. माने आने वाली मेरी जो जनरेशन है उसका मैं बनूंगा महाराजा. ठीक है. और मेरे जो बच्चे होंगे, माने मेरे से जो मेरे जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे, मैकबेथ नहीं बनेगा. अब मैकबेथ बोल रहा भैया खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारा ना. ये क्या कहानी है भाई? मारू मैं, गिल्ट लू मैं, सारा कोशिश करूं मैं, और राजा बनेगा दूसरे का बेटा. ये तो इनजस्टिस हो गया ना मैकबेथ के साथ. इसका मतलब तो एक तरह से वो बैंकों का ही काम कर रहा है ना. बैंकों को फायदा हो गया. बैंकों तो कभी नहीं मारता डंकन को. तो एक तरह से डंकन को मारने का फायदा किसको होगा? बैंकों का होगा, क्योंकि उसके बच्चे राजा बनेंगे. तो ये बात मैकबेथ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ये बात कि सारी मेहनत करूं मैं, गिल्टी हूं मैं, मेरे ऊपर गिल्ट है, लेकिन मजा लेगा कौन? मजा लेगा बैंको. ठीक है. तो बोल रहा है बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स. if there come truth from them as upon the Macbeth their speeches shine. तो बोला अगर उनके मुंह से कोई सच निकला था which actually is proved in your case, तुम्हारे केस से तो प्रूव हो गया कि उन्होंने जो बोला सच, सही सच हुआ. उन्होंने बोला था तू किंग बनेगा, तू किंग बना. उन्होंने बोला तो काउडर तो था ही, वो ग्लैमस बनेगा, तू बना. ग्लैमस तो वो था ही, तो उसने बोला था थेन ऑफ काउडर बनेगा, तू बना. तो उन माने ऑलरेडी प्रूफ है कि जो विचेस बोल रही हैं वो हो रहा है. ठीक है. Why? By the verities on the made good. तो वेरिटाइज बेसिकली मतलब होता है यूनिवर्सली प्रूव्ड ट्रूथ, है ना? यूनिवर्सली जो प्रूव हो जाता है. तो यहां पर एक तो ये प्रूव्ड हो गया है कि यू मैंने उन्होंने जो प्रेडिक्शंस किया था वो करेक्ट हो गया. मे दे नॉट बी माई ऑरेकल्स एज वेल. ठीक है. तो बोल रहा है कि अगर तुम्हारे केस में सच हो सकता है
तो मेरे केस में क्यों नहीं हो सकता? तो वो मेरे लिए ऑरेकल का काम क्यों नहीं करेंगे? ऑरेकल तुम लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी इसका रेफरेंस है ऑरेकल का, है ना? ही इज अ मैन ऑफ विजडम, ठीक है, ऑरेकल इज अ मैन ऑफ विजडम। और गॉड्स लोग जो होते हैं, गॉड जो अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं वो ऑरेकल के थ्रू करते हैं, तो ऑरेकल एक तरह से बहुत ही विजडम वाले इंसान होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि वो जो विचेस है वो मेरे ऑरेकल की तरह बिहेव करेंगे एंड सेट मी अप इन होप, और मेरे लिए उन्होंने एक होप क्रिएट कर दिया है। बट हश नो मोर, हो रहा, लेकिन अब मैं ये अपना बात और अपने आप से नहीं करूंगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। अब मैं मैकबेथ के पैलेस में खड़ा हूं और मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, कहीं मैकबेथ ने सुन लिया या उसके स्पाई ने सुन लिया तो वो मुझे इसी चार्ज पे मार देगा, ठीक है। तो मैं अब चुप हो जाता हूं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? No. तो वैसे तो बैंक तो भी कोई खास अच्छा आदमी तो वो भी नहीं है, है ना? वो भी ये, उसको भी अगर ऑनेस्ट आदमी होता तो उसको बोलना चाहिए था कि नहीं यार, तूने मैंने मैकबेथ का ही बेटा बनना चाहिए राजा। पर वो तो खुद भी बोल रहा है कि नहीं, मेरे बेटे राजा बने। लालच बहुत बुरी बला है भाई, है कि नहीं? ग्रीड, एवरीबडी हैज इट। चलो, एंटर मैकबेथ एज किंग एंड लेडी मैकबेथ एज क्वीन। आप उसको कॉल फॉलो कर रहा है, लेनॉक्स फॉलो कर रहा है, रॉस फॉलो कर रहा है, लॉर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, अटेंडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, है ना? पहले ये सब किसको किसको फॉलो करते थे लोग सब? डंकन को फॉलो करते थे। अब किसको फॉलो करते हैं? मैकबेथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलो, लेट अस ब्रिंग ऑल ऑफ यू इनटू प्ले। कौन रीड करना चाहता है मैकबेथ? हु वांट्स टू रीड मैकबेथ? ओके, धीमंत इज गोइंग टू आप मीट। पढ़ ले। ओके चलो, लेडी मैकबेथ कौन रीड करेगा? एनी वॉलंटियर्स? राका, यू रीड लेडी मैकबेथ, ओके। एंड सर्वेश, यू रीड बैंको, ठीक है। ओके सर। थोड़ा ओके कैरेक्टर सर। में रहना, मजा आए जिससे सबको सुन के, है ना? अब मैंने तुमको शाहरुख खान ठीक है बनाया है तो सर। बिहेव लाइक वन, ठीक है। चलो मैकबेथ, ओके सर। स्टार्ट। You're the chief guest. ऐसे बोलेगा मैकबेथ, हियर आर चीज गेट, मैकबेथ की तरह बोल। Here's our chief guest. हाँ, तो मैकबेथ बोला हियर्स आवर चीफ गेस्ट। किसको देख के बोल रहा है? बैंको को देख के बोल रहा है, ओ बैंको आ गया, चीफ गेस्ट आ गया हमारा, है ना? हियर्स आवर चीफ गेस्ट। चलो लेडी मैकबेथ। Lady Macbeth, if it had been forgotten, it had been a gap in our great feast, and all thing unbecoming. सो लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है? ओहो, वेलकम वेलकम बैंको, अगर तुम हमारे फेस्ट में नहीं आते, हमारी फीस्ट में नहीं आते, तो सारी चीज ऑल टुगेदर बेकार हो जाती, क्योंकि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हियर, ठीक है। तो अगर इफ तुम यहाँ नहीं आते तो देयर हैड बीन अ गैप इन अ ग्रेट फीस्ट, हमारे फीस्ट में तो गैप हो जाता, ठीक है। और जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है, वो फीका हो जाता, आपके बिना हमारा सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता। अंडरस्टूड? चलो मैकबेथ। Tonight we hold a solemn supper, sir, and I'll request your presence. तो मैकबेथ बोल रहा है टुनाइट वी होल्ड अ सोलम सपर। सोलम का मतलब लिख लो, सेरिमोनियस, ठीक है। माने सेरिमोनियस हम लोग का एक तो सपर है टुडे, व्हाई? बिकॉज ही हैज बिकम अ किंग, है ना? तो अगर किंग बनेगा तो पार्टी तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस पार्टी में आओ, ओके। चलो बैंको। Let your highness command upon me, to the which my duties are with the most indissoluble tie forever knit. क्या मतलब हुआ इसका? सर्वेश, कैन यू टेल मी? सर वो बोल रहा है कि वो बाउंड है उसका लॉयल्टी से। क्या बात है सर्वेश, बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। अरे तुम राजा हो, है ना? लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी, मतलब हाइनेस हो भाई, तुम जो हुक्म दोगे उसका पालन किया जाएगा। टू द विच माई ड्यूटीज आर अ मोस्ट इनडिसॉल्युबल टाई। इनडिसॉल्युबल का मतलब क्या था? परमानेंट टाइज ऑफ लॉयल्टी, है ना? तो मैं आपका बिल्कुल लॉयल हूं, अगर आप मेरे को बोलोगे आना है तो मतलब आना है, ठीक है। फॉर एवर निट, ठीक है, बेसिकली आई हैव अ परमानेंट टाइज ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स यू, अगर आप बुलाओगे तो डेफिनेटली आऊंगा ही, है ना? चलो मैकबेथ। Ride you this afternoon? हाँ, तो मैकबेथ उससे पूछ रहा, ये इतना ना धीमन तो एकदम मैकबेथ जैसा बोल भी नहीं रहा, ठीक है। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि कौन ही बोल रहा है पता नहीं, ठीक है। अबे राजा बनाया तेरे को मैंने, कदे, राजा की तरह तो बोल।
तो देखो यहाँ पे मैकबेथ उससे एक बहुत ही क्लेवर क्वेश्चन पूछता है, बोला राइड यू दिस आफ्टरनून, बोला आज रात को तुम राइड माने आफ्टरनून में राइड करने जा रहे हो, माने यू गोइंग फॉर हॉर्स राइड, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली वो उससे कंफर्म करना चाहता है कि जो बैंको है वो उसका ना हॉबी है हॉर्स राइडिंग, ठीक है। तो वो उससे पूछा कि तू हॉर्स राइडिंग के लिए जाएगा क्या आज, माने देयर इज सम सस्पिशन अबाउट इट, है ना, देयर इज अ विकेट थॉट बिहाइंड इट, ओके। चलो बैंको, I, my good lord. बोला यस माय गुड लॉर्ड, आज तो मैं जाऊंगा, आफ्टरनून में जा रहा हूँ मैं हॉर्स राइड की, ठीक है। चलो मैकबेथ, We should have else desired your good advice, which still had been both grave and prosperous in this day's council, but we'll take tomorrow. Is it far you right? हम्म, तो बोला वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस, बोला अगर आज तुम नहीं जाते तो मुझे तुमसे कुछ एडवाइस लेनी थी, ठीक है। तुम एक वाइज मैन हो, मेरे को तुमसे एडवाइस लेनी थी। विच स्टिल हैज बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्परस, स्टिल का मतलब यहाँ पर बेसिकली होगा ऑलवेज, ठीक है। which always has been both grave and prosperous, माने it has always been weighty and profitable, माने your advice has been very good for me, तुमने हमेशा मुझे अच्छा ही एडवाइस किया है और मुझे बहुत सारे मैटर्स में तुमसे एडवाइस लेनी थी, पर तुम तो जा रहे हो राइड के लिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इन दिस डेज काउंसिल आज ही ले लेते तुमसे एडवाइस, बट वी विल टेक इट टुमारो, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल सही, है ना, कुछ नहीं हो रहा, कल ले लेंगे एडवाइस। इज इट फार योर राइट, बोला फार यू राइट, बोला क्या तुम आज बहुत दूर जाने वाले हो, माने क्या तुम लंबा जाओगे, क्योंकि तुमको रिटर्न भी आना, तुमको तो आज फीस्ट में भी आना है, तो कितनी दूर राइड करने के लिए तुम जा रहे हो। चलो बैंको, As far, my lord, as will fill up the time twixt this and supper. Go not my horse the better. I must become a borer of the night for a dark hour or twain. ये ना शेक्सपियर इतना बढ़िया से लिखता है ना, मजा आ जाता है, मैंने अगर इसके डायलॉग आप पढ़ो तो इतना मजा आता है, और उसको समझने का मैंने इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज इंग्लिश तो उसका लिटरेचर बहुत बहुत ही स्पेशल लिखता है। वैसे तो कोई बात ये ना, एक तो होता है ना हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हर बात को नेगेटिव से मैंने उल्टा ही बोलता है, सीधा कभी बोलता नहीं है, ठीक है। लेकिन ही हैज सम स्किल्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बैंको क्या बोल रहा है, एज फार माई लॉर्ड एज वी फिल अप द टाइम बिटवीन दिस एंड सपर, या जो टिविक्स्ट है दैट इज एक्चुअली बिटवीन, तो बोल रहा है मैं उतना दूर तक राइड करूंगा, ठीक है, अभी से लेकर जो सपर टाइम तक जितनी दूर मैं जा सकूं, ठीक है, माने अभी से मैं स्टार्ट करूंगा और सपर टाइम जो है तब तक मैं आई गो, माने टूवर्ड्स द, माने मैं दूर जाऊंगा और उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो मैं उतनी दूर तक ट्रैवल करूंगा अभी से लेके, सपोज कर लो अभी बज रहा है अगर 2 बज रहा है, 2 बजे से लेकर से 5 o'clock या 6 o'clock तक मैं, सपर टाइम कितना कब होगा, सपर टाइम, सपर इज बेसिकली लाइक बिफोर योर डिनर, है ना। तो You know, हाँ, dinner 7-8 बजे. 7-8 बजे करीब, 7 बजे तक, तब तक हम जाएंगे, उसके बाद मैं रिटर्न आऊंगा, ठीक है। तो बिटवीन दिस एंड सपर गो नॉट माई हॉर्स दी बेटर, आई मस्ट बिकम अ बोरोर ऑफ द नाइट, बोला अगर मेरा जो हॉर्स है वो ज्यादा तेजी से वापस नहीं आ पाया, अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा नाइट के अंदर घुस जाऊंगा, माने मुझे लेट हो जाएगा, सीधा सीधा नहीं बोल रहा 1-2 घंटा लेट हो जाएगा अगर हॉर्स थोड़ा आस्ते भागा तो क्या बोल रहा, आई विल बिकम द बोरोवर ऑफ द नाइट, बोरोवर ऑफ द नाइट मतलब कि मैं कुछ घंटे जो रात के हैं, कुछ आवर्स इनटू द नाइट, मुझे टाइम वेस्ट, मेरा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन, ट्वेन मतलब 2, 1-2 घंटा मुझे लेट हो सकता है अगर मेरा हॉर्स ज्यादा स्विफ्ट नहीं हुआ तो, अंडरस्टूड। मैकबेथ क्या बोल रहा है, Fail not our feast. फेल नॉट आवर फीस्ट, ठीक है, तो बोल रहा है कि कुछ भी करना पर हमारा फीस्ट को मिस मत करना। चलो बैंको, My lord, I will not. अरे सर्वेश बोल रहा है सही से, अरे खाना क्यों नहीं खाएंगे सर, खाने वक्त तो पहुंच जाएंगे एकदम सर, है ना। सर्वेश का टोन में तो वैसे लग रहा है हमको पार्टी में बुलाया, हम नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। माई नॉट आई विल नॉट, मतलब मैं टाइम पर, है ना, अरे भाई केक कटेगा तो सब में बटेगा, क्यों नहीं खाएंगे केक, खाने तो हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, तो आई विल नॉट मिस द फीस्ट, ओके। चलो मैकबेथ, We hear our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland, not confessing their cruel parricide, filling in their hearers with strange invention. But of that tomorrow, when there withal
we shall have cause of state craving us jointly. Hie you to the horse, adey you, till you return at night. Goes plains with you. ओके, तो मैकबेथ क्या बोल रहा है? अरे यार, तेरे को पता है क्या नाम है, बैंको, वी हियर आवर ब्लडी कजन्स आर bestowed इन इंग्लैंड। मतलब किसके लिए बोल रहा है? द चिल्ड्रन ऑफ डंकन, ठीक है। तो बोल रहा है जो डंकन के जो बच्चे हैं ना, जो हमारे कजन हैं, वो जाकर इंग्लैंड में छुप गए हैं, ठीक है। दे आर टेकन रेफ्यूज, दे आर हाइडिंग इन इंग्लैंड, ठीक है। कौन थे उनके बेटे? दो नाम बताओ। सर मैलकॉम डोनाल्ड। हाँ, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन, वेरी गुड। तो दोनों कहाँ छुपे हुए हैं? सर इंग्लैंड और आयरलैंड। और इंग्लैंड। इंग्लैंड में और आयरलैंड में, ठीक है। नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूअल पैरिसाइड, ठीक है। बोला वो लोग कन्फेस नहीं कर रहे अपना पैरिसाइड। ना व्हाट इज पैरिसाइड? पैरिसाइड इज किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। वो लोग सबको ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने फादर को मारा। इनडायरेक्टली जब मैकबेथ क्या बोल रहा है, माने मैकबेथ ये प्रूव करने का कोशिश कर रहा है कि जो डंकन को जो किलर्स हैं वो उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारे जो कजन्स हैं वो छुप गए हैं इंग्लैंड में जाके और आयरलैंड में जाके, और सबको ये झूठी कहानी बता रहे हैं। वो किसी को ये नहीं बता रहे कि they have committed the parricide, ठीक है। filling their hearers with strange inventions, माने strange invention का मतलब यहाँ पे है strange stories या strange lies। वो लोग अपने hearer को, मतलब अपने लोगों को, जो भी उनसे बात कर रहा है, उनको अजब अजब कहानी बता रहा है। इनडायरेक्टली वो लोग बता रहा है कि उनको डाउट है कि मैकबेथ ने मारा है राजा को, ठीक है। बट ऑफ दैट टुमारो, ठीक है। बोला लेकिन ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आज तो तुम जा रहे हो। When therewithal we shall have cause of state craving us jointly, हो रहा है कल हम लोग मिलेंगे। और इन एडिशन हम लोग को ये भी बात करनी है, हमारे कजन के बारे में भी बात कर रही है। और इन एडिशन हम लोग को बात करनी है और भी मैटर है स्टेट के, कॉज ऑफ स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली। क्रेविंग अस जॉइंट मतलब जिसका जॉइंट अटेंशन देना पड़ेगा, जिसका अटेंशन दोनों को देना पड़ेगा, माने मैकबेथ को भी और बैंको को भी। हम दोनों को मिलके बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर में डिस्कस करना पड़ेगा। बोले गोस फ्लेंस विद यू। अफ्लियांस को पता उसका बेटा है, तो वो पूछ रहा है क्या फ्लेंस भी तुम्हारे संग जा रहा है वहां पर, ठीक है। चलो बैंको। Aye, my good lord, our time does call upon. तो बोला यस माय गुड लॉर्ड, और अब टाइम हो गया है। आ टाइम डस कॉल अपॉन मतलब इट्स ऑलमोस्ट टाइम कि हम लोग भी निकले, क्योंकि अभी हम लोग नहीं निकलेंगे तो हम लोग टाइम पर आ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बैंको यानी कि सर्विस गोइंग का जाइए, राइड पर जाइए, बस पानी खत्म हो गया। अब आप क्या तो पढ़िएगा, जाइए घूमने जाइए। चलो मैकबेथ। I wish your horses swift and sure-foot, and so I do commend you to their backs. Farewell. Let every man be master of his time, till 7 at night, to make society. The sweeter welcome we will keep ourselves, till supper time alone. While then, God be with you. Exclaimed all. तो मैकबेथ बोल रहा है आई विश योर हॉर्स स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट। तो बेसिकली इसको बोल रहा है कि आई विश कि तुम्हारा ट्रैवल जो हो वो सेफ हो, तुम आराम से जाओ जल्दी आओ, ठीक है। और फिर जब बैंको ये सुन के बैंको निकल जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 at night। तो वहां पर और भी जितने भी लोग थे सबको बोल रहा है कि मैं तुम लोग सबको ब्रेक दे रहा हूँ 7 बजे तक के लिए, ठीक है। जाओ जाके रेस्ट कर लो अपना, माने माने थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, क्योंकि 7 बजे पार्टी है ना। तो पार्टी टू मेक सोसाइटी, सोसाइटी मतलब कंपनी, ठीक है। हम लोग को अच्छी कंपनी बनाती है, जाके सब रेस्ट कर लो, ठीक है। और हम लोग की जो जो पार्टी होगी दैट हैज टू बी अ स्वीटर वेलकम, सो टेक सम रेस्ट। वी विल कीप आवरसेल्फ टिल सपर टाइम अलोन। बोलो सपर टाइम तक सब अकेले रहेंगे, अपने अलूफ रहेंगे, सब लोग रेस्ट करेंगे, मेंटल पीस पे रहेंगे। और फिर 7 बजे के बाद होगा डीजे पार्टी, ठीक है। while then God be with you, ठीक है। और सब लोग को भगवान, ऑब्वियसली गॉड टेक केयर ऑफ, भगवान क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, हम लोग भगवान तुम्हारा ख्याल रखे, ठीक है। तो तब तक के लिए तुम लोग सब रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम लोग मिलेंगे 7 बजे, ठीक है। फिर डीजे रौनक, कौन है भाई डीजे रौनक, पता नहीं, कोई भी होगा, ठीक है। एग्जिट ऑल एक्सेप्ट मैकबेथ एंड अ सर्वेंट। सब लोग चले जाते हैं, खाली वहां पे मैकबेथ और सर्वेंट जो है, उसका जो सर्वेंट है वो वहां पर रुक जाता है, ठीक है। चलो मिस्टर धीमन। Sirrah, a word with you. Friends, men, our pleasure. तो यहाँ पे बोल रहा है बॉय, उसको बोल रहा है पियोन, उसका एक सर्वेंट को बोल रहा है अ वर्ड विद यू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अटेंड दोज मैन आर प्लेजर। बोल रहा वो जो आदमी आए थे, वो जो आदमी को मैं बोला था, क्या वो अभी भी हैं वहां पर, ठीक है, वो रेडी हैं वो 2 आदमी, ठीक है। सर्वेंट,
चलो, अब जितना भी आएगा ना नेक्स्ट मेल वाला सर्विस तुम रीड कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। दे आर माय लॉर्ड दे विदाउट द आर माय पैलेस लॉर्ड। गेट। विदाउट द पैलेस गेट। विदाउट का मतलब लिख लो आउटसाइड, आउटसाइड द पैलेस गेट, ठीक है? तो वो लोग बोल रहा है यस, वो लोग अभी भी खड़े पैलेस गेट के बाहर में खड़े, एंड दे आर रेडी टू मीट यू, दे वांट टू मीट यू, जैसे आपने बोला था, दे आर ऑन होल्ड, ठीक है? दे आर देयर। मैकबेथ। Bring them before us, to be thus in nothing, but to be safely thus. Our fears in Banco stick deep, ओके, and आई in विल his रीड दिस royalty of पैराग्राफ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट okay, पैराग्राफ है, सब लोग मार्क करते जाना जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, okay. ठीक है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ऑफ दिस सीन, ठीक है? तो बोल रहा है टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। यहाँ पे दस का मतलब है किंग, ठीक है? उसको जरा चेंज करके लिख लो, मतलब चेंज नहीं करना है, मैंने वो बोलना चाह रहा है कि टू टू बी किंग इज नथिंग बट टू बी सेफली किंग। बोला राजा बन के क्या फायदा अगर आप परमानेंटली राजा बन के नहीं रह सकते, ठीक है? अगर कोई आदमी आके आपका मैंने यू बिकम अ किंग, पहले के टाइम में तो ऐसे ही होता था ना, जैसे तुम देखो हम लोग के जो मुगल पीरियड में भी हम लोग देखेंगे, अगर तुम एवरेज देखेगा, अगर तुम पूरा हिस्ट्री देखेगा उठा के, तो जो राजा लोग हुए हैं उनका जो एवरेज रूलिंग का टाइम होता है, रूलिंग पीरियड, वो 4 to 5 years ही होता है ना? कभी कोई उनको मार देता है, कभी उनके घर वाले ही मार देते हैं, कभी कोई मार देता है ना? खाली मेरे ख्याल से अकबर जो है ही एक्चुअली रूल्ड फॉर 49 years, ठीक है? तो उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबा टाइम चला, ही रूल्ड फॉर 49 years। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम एवरेज किंग लोग का एज देखेगा व्हेन दे बिकम अ किंग, तो उनका 4 से 5 साल से ज्यादा होता नहीं है, या तो वॉर में मर जाते हैं, है ना? या कोई उनको मार देता है। तो यहाँ पर भी मैकबेथ बोल रहा है कि टू बिकम अ किंग इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। अगर राजा बनना है तो भाई सेफली बनो, और उसके बाद तुम्हारे जो बेटे हैं, तुम्हारा जो क्या नाम है आने वाला जो जनरेशन है, उसको भी राजा बनना चाहिए। ये क्या हुआ कि हम 2 दिन के लिए राजा बने, फिर किसी ने हमको हटा दिया, और फिर क्या नाम है खत्म हो गया कहानी। ऐसे कितने सारे असल में राजा हुए होंगे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए राजा बने होंगे, बट उनका हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या बोलती है राका? सही? Yes, sir. राका को ढूंढना पड़ रहा है भैया, वो मेरा अनम्यूट वाला बटन कहाँ चला My गया? है कि नहीं? अच्छा, राका के नाम पे अगर हम लोग के हटा देंगे तो राजा हो जाएगा नहीं? सो सी नोज एवरीथिंग अबाउट राजा चैटर्जी, है कि नहीं? चलो, तो बोल रहा है आर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप। आर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप का मतलब क्या है कि मेरे को बैंको से बहुत डर लगता है, माने आई एम एक्चुअली स्केर्ड ऑफ बैंको, and in his royalty of nature reigns that which would be feared. It is much he dares, and to do that dauntless temper of his mind. He has a wisdom that doth guide his valor to act in safety. नाउ यहां पर क्या बोल रहा है कि मुझे बैंकों से डर लगता है, क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में है, ठीक है? रेन दैट वुड बी फियर्ड, माने उसके ब्लड के अंदर में इस तरह का कैरेक्टर है कि आपको उससे डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही इज वेरी डेयरिंग, ठीक है? इट इज मच ही डेयर्स, क्योंकि वो बहुत डेयरिंग है, ठीक है? एंड टू दैट डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड। देखो देखो यहाँ पर मैकबेथ क्या बोल रहा है कि वाई इज बैंको बेटर देन मी? क्योंकि ना केवल वो अपना ब्रेन यूज करता है, माने वो अपना खाली मसल्स यूज नहीं करता है, वो अपना ब्रेन भी यूज करता है, ठीक है? ही इज नॉट ओनली ब्रेव बट ही इज ऑल्सो वेरी वाइज, ठीक है? तो उसको अपना ब्रेन यूज करना आता है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका जो अपना दिमाग भी यूज करते हैं और अपना पावर भी यूज करते हैं, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। डोंट यू थिंक सो? yes, राइट या रॉन्ग क्लास? yes, sir. Yes. तुम लोग को क्या चाहिए? तुम लोग को खाली मसल पावर चाहिए कि ब्रेन पावर भी चाहिए? दोनों चाहिए। तो दोनों दोनों चाहिए, चाहिए सर। है कि नहीं? लेकिन मैकबेथ के पास क्या था ज्यादा, ब्रेन पावर की मसल पावर? Sir, I उसके believe brain power. ब्रेन मस पावर। ब्रेन मकर नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनल आदमी था ना, तो उसके उसके पास पास मसल पावर बहुत था, ब्रेन पावर उसका थोड़ा सा कम था, ठीक है? लेकिन बैंको ऐसा नहीं है, ठीक है? इट इज मच ही डेयर्स, एंड टू दैट dauntless टेम्पर ऑफ हिज माइंड he has a wisdom that doth guide his valor to act in safety। बोला उसके दिमाग में उतना विजडम है कि वो अपने स्ट्रेंथ को बहुत वाइजली यूज करेगा, ठीक है? अगर वो कुछ प्लानिंग करेगा तो फुल प्रूफ करेगा, ठीक है?
so that guy can be dangerous. There is none but he whose being I do fear. तो मैकबेथ भी बोल रहा है ऐसा कोई भी नहीं है, पर बैंको है जिससे मुझे डर लगता है. And under him my genius is rebuked. ठीक है, रिबूट का मतलब लिख लो चैलेंज्ड. और उसके सामने मेरा जो क्या नाम है जीनियस है, जीनियस माने मेरा जो स्पिरिट है, यहाँ पे जीनियस का मतलब स्पिरिट, वो उसके सामने भी सकम करता है. ठीक है, as it is said Mark Antony was by Caesar. ठीक है, now you people don't know the story of Mark Antony and Caesar, I guess. Do you know the characters Mark Antony and Julius Caesar? अभी ये नया आया है, तो क्लास 10 के सर बच्चे वही इसको एड टू समझेंगे. बोलो सर धीमा. लाइक मतलब कि मार्क एंटनी तो वो था ना, लाइक मतलब कि सीजर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, वेरी गुड, और ब्रूटस वो था जो मतलब कि मतलब कि सीजर को मार दिया था. करेक्ट. हमारे जूलियस सीजर के दो अच्छे फ्रेंड थे. एक था मार्कस ब्रूटस जो एक्चुअली सीजर को मारता है बाद में जाके, और उसका एक और फ्रेंड था मार्क एंथनी. ठीक है, एंटनी. तो मार्क एंथनी जो था वो एक्चुअली ही वाज लाइक लाइक नॉट, माने जैसे नोबल रैंक्स अगर देखा जाए तो ब्रूटस और सीजर एक ही रैंक में थे. ठीक है, पर मार्क एंथनी वाज अ रैंक बिलो. ठीक है, वो सीजर से एक रैंक बिलो था. ओके, और वो आदमी था जो कि स्पोर्ट्समैन टाइप आदमी था, बहुत ही स्पोर्टी था, हमेशा स्पोर्ट्स खेलता रहता था. ही वॉज अ लॉयल फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. वो उसका बदला भी लेता है, रिवेंज भी लेता है जूलियस सीजर के लिए. बट अगर हम लोग उसका अगर रैंक की बात करें तो वो एक रैंक लोअर था. तो माने जूलियस सीजर के सामने मार्क एंथनी का बेसी नहीं चलता था. ठीक है, ही वॉज बेसिकली सबॉर्डिनेट टू जूलियस सीजर. ओके, पर तो जब वैसे ही जूलियस सीजर मर गया तब वो हाईएस्ट पावरफुल हो गया ना. हाँ, जब जूलियस सीजर मर गया और उसने रिवेंज लिया और उसने ब्रूटस से और जो कॉन्स्पिरेटर्स से उससे जब फाइट किया, आफ्टर दैट ही बिकेम द किंग ऑफ रोम. ओके, तो यहाँ पर मैकबेथ भी वही बोल रहा है कि जैसे मार्क एंथनी जूलियस सीजर के सामने थोड़ा सा इंफीरियर था, ठीक है, वैसे ही उसको फील होता है कि वो बैंको के सामने थोड़ा सा इंफीरियर है, क्योंकि बैंको के पास विजडम भी है. अंडरस्टूड? ठीक है, तो बोल रहा है there is none but he whose being I do fear, and under him my genius is rebuked. And it is said Mark Antony was by Caesar. He chid the sisters. चिड मतलब chid the sisters का माने challenge the sisters. जब वो witches आई थी तो उसने उनको डांटा भी था. ठीक है, scolded और उनको challenge भी किया था. When first they put the name of king upon me, ठीक है, and bade them speak to him. बोला जब वो weird sisters ने मेरे को king declare किया था तो इसने उनको चैलेंज किया था. ठीक है, और उनको ऑर्डर किया था कि वो बैंकों से भी बात करे. ठीक है, उसने बोला था अगर तुम इतना ही सच बोल रहे हो तो मेरे बारे में भी बताओ. ठीक है, देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स. ठीक है, और वो जो विचेस थी उन्होंने क्या प्रोफेसी किया कि यू विल बी द फादर ऑफ द लाइन्स ऑफ किंग्स. अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन. बोल रहा है और मुझे उन्होंने क्या दे दिया, मुझे उन्होंने दिया लॉलीपॉप. उन्होंने बोला ये ले बेटा मैकबेथ, कुछ टाइम के लिए क्राउन को पहन के रख, जाके बैंकों को मार, डंकन को मार, और उसके बाद जितने भी आने वाली जनरेशन है वो किसकी होगी, वो होगी बैंकों की, है ना. तो भैया गंदा काम करेगा मैकबेथ, किलिंग करेगा मैकबेथ, है ना. किसी का अगर गिल्टी फीलिंग होगा तो किसका होगा, मैकबेथ. लेकिन वो रास्ता किसके लिए क्लियर कर रहा है, वो रास्ता क्लियर कर रहा है बैंकों के लिए. तो ऑब्वियसली ये तो फ्रूटलेस क्राउन ही हुआ ना. एक फादर अगर काम करता है तो किसके लिए काम करता है, कि उसके आने वाला जो भी होगा उसका जो चाइल्ड होगा वही बेनिफिट लेगा. पर अगर फादर अपना बेनिफिट्स अपने चाइल्ड को पास ऑन ही नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा होगा फिर इतना मेहनत करके, है कि नहीं. तो बोल रहा है कि मैंने मारा भाई, मैंने इतना सारा रिस्क लिया, मैंने गिल्ट फीलिंग है मेरे को, लेकिन सारा मजा कौन ले लेगा, बैंको ले लेगा. ठीक है, एंड पुट अ बैरन स्केप्टर इन माई ग्रिप. बैरन स्केप्टर मतलब हो गया यहाँ पर यूजलेस स्केप्टर, माने मेरा जो स्केप्टर, यू नो इट इज द, ये तो तुम लोग को याद ही होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में, यस सर. मर्सी स्पीच में याद है स्केप्टर. यस सर. यस. क्या था वो, द ऑफ मैजेस्टी, है ना. तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली मेरे सर. को एक स्केप्टर दे दिया है हाथ में, मेरे को क्राउन पहना दिया है, पर इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है. देन टू बी रेंच्ड विथ एन अनलाइंड हैंड. ठीक है, तो बोल रहा है कि और फिर अनलाइंड का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड माई फैमिली, मेरे आने वाली फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा. नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, मेरा कोई भी बेटा राजा नहीं बनेगा. इफ इट बी सो फॉर बैंकोस इश्यू हैव आई फिल्ड माई माइंड. बोला और अगर ये बात सच है तो क्या मैं बैंकों के बच्चों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने अपना दिमाग जो खराब किया वो क्या बैंकों के बच्चों के लिए कर रहा हूं.
फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर्ड। बोला क्या मैं उनके बच्चों के लिए ग्रेशियस डंकन का मर्डर किया है। देखो यहां पर भी उसके लिए डंकन के लिए ग्रेशियस वर्ड यूज कर रहा है। क्यों बोल रहा है उसको ग्रेशियस, क्यों बोल रहा है डंकन को अभी भी? क्योंकि वो अभी भी मानता है कि डंकन बहुत महान है। करेक्ट, वो अभी भी मानता है कि डंकन इज अ गुड पर्सन और उसको मारना वो नहीं चाहता था। ठीक है, बट रैंकोस इन द सेसल ऑफ माई पीस। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मतलब ये हो रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरे अंदर रैंकोर का मतलब हो गया जैसे हम लोग छाले ना, छाले होते हैं ना, छाले, बिटरनेस। ठीक है, बिटरनेस इन द सिसल ऑफ माई पीस, माने मेरे दिमाग के अंदर में जो अनपीसफुल माइंड हो गया है मेरा। ठीक है, जैसे मैं अनसेटल हो गया हूं, ओनली फॉर देम। किसके लिए हुआ हूं अनसेटल? मैं क्या मैं बैंकों की आने वाली जनरेशन के लिए अनसेटल हुआ हूं? एंड माई एटर्नल ज्यूअल, यहाँ पे माई एटर्नल ज्यूअल वो बात कर रहा है अपनी सोल के बारे में। ठीक है, माई सोल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मेन। ठीक है, और मैंने अपनी आत्मा दे दी है कॉमन एनिमी ऑफ मेन। नाउ कॉमन एनिमी ऑफ मेन कौन होता है? डेविल। ठीक है, तो मैंने अपना सोल किसको दे दिया? अपना जो सोल, आदमी का सोल उसका सबसे प्रेशियस चीज होता है। ठीक है, तो मैंने अपना सुख चैन किसको दे दिया है? डेविल को दे दिया है। पर किसके लिए दे दिया मैंने? बैंकों के लिए दे दिया मैंने। ये बात तो सही बोल रहा है वो बेचारा। टू मेक देम किंग्स, द सीड ऑफ बैंको किंग्स। ठीक है, सीड्स का मतलब डिसेंडेंट्स। ठीक है, रादर देन सो कम फेट इनटू द लिस्ट। बोला इससे अच्छा तो जो फेट है ना वो खुद ही आ जाए मेरे संग अरीना में। लिस्ट का मतलब लिख लो अरीना में, रिंग में। ठीक है, बोला ऐसा ही अगर मेरा फेट होने वाला है तो फेट तुम खुद ही आ जाओ अरीना में। एंड चैंपियन मी टू द अटरेंस हु इज देयर। ठीक है, एंड चैंपियन मी टू द अटरेंस, अटरेंस का मतलब में है फाइट मी टू द डेथ या फाइट मी टू द बिटर एंड। बोला अगर ऐसा ही कुछ करना था तो जो फॉर्च्यून है तुम खुद ही आ जाओ मुझसे लड़ लो। ठीक है, या तो मुझे खत्म कर दो। ठीक है, और फाइनली वहां पर कोई नॉक करता है तो वो पूछता है हु इज देयर, कौन आया गेट पर? तो वो री एंटर सर्वेंट विद टू मर्डरर्स। अब सर्वेंट जो है वापस आ गया और उसके संग कौन आए हैं? दो मर्डरर्स जो है वो वापस आए। ठीक है, ओके गाइस, ये जो मीटिंग है अभी 4 मिनट्स बाकी है इस मीटिंग में। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि अगर मर्डरर वाला पार्ट हम लोग बीच में कर देंगे तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आप लोग फिर से ज्वाइन करना, तो हम लोग फिर से उसको वीडियो को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसको पार्ट 2 में कर लेंगे। ओके, सो पार्ट 2 इज ऑल्सो ओके। कमिंग टुडे। थोड़ा सा 2 पेजेस है बट आई डोंट वांट टू स्टॉप इन बिटवीन, उससे कंटिन्यूटी हम लोग का खराब हो जाएगा। अच्छा, एनीबडी, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है अभी तक। एनी प्रॉब्लम्स? सर ये जो आप अभी मैकबेथ का पूरा पढ़े उसको थोड़ा समरी बता देंगे, उसमें वो मतलब क्या बोलना चाहा, इस टाइप का समरी थोड़ा सा। गुड क्वेश्चन राका चैटर्जी, क्या आप समरी बताना चाहेंगी क्या मैंने बोल रहा था? लेट मी सी इफ आई वाज एबल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। Sir, my net is so weak right now. How can I? गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ये सीजन का पहला एक्सप्लेनेशन था, बहुत ही बढ़िया एक्सक्यूज। पिछले सीजन ऐसा बहुत हुआ है ना सर, मेरा नेट, जब भी सर क्वेश्चन पूछते थे, अरे यार पिछले सीजन तो इतना मजा आया। मेरा एक स्टूडेंट था, जैसे ही मैं उससे क्वेश्चन पूछता था उसका नेट चला, पता नहीं क्या सेटिंग था भाई बड़ा मजेदार सेटिंग था उसका ठीक है, बड़ा एक्सपर्ट था। लेकिन चलो राका को आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। कुसुम समरी बताओगी? ओके सर, तो इसमें ये मैकबेथ बोल रहा है कि ही फियर्स फ्रॉम बैंको बिकॉज बैंको ग्रेव भी है और उसके साथ वो वाइज भी है। वो अपने आप, वो ब्रेव है तो वो वाइज भी है वो। ग्रेव नहीं, ब्रेव। और ब्रेव ही बोला। ब्रेव बोला कि ग्रेव एंड बोला? उसके बाद ब्रेव ही बोला। अच्छा, ब्रेव ही बोला, अच्छा ओके। हाँ। ओके, और ये भी कि वो ये सोच रहा है कि उसने जो भी किया, उसने डंकन को मारा, जो भी किया, लेकिन उसका उसको कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज क्यों? उसका कोई भी डिसेंडेंट या बेटा राजा नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू द विचेस प्रोफेसी। वेरी बैंकों गुड, के डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे इन फ्यूचर। करेक्ट। तो उस बात का उसको वो दुख हो रहा है और क्या भैया, कि उसने इतना कुछ किया लेकिन उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा। करेक्ट बात है। आम चुराएगा धीमा, खाएगा कोई और, ऐसे कैसे हो सकता है ना? हम अगर पेड़ से आम चुराएंगे हम ही खाएंगे, हाँ। है कि नहीं? ओके, एंड सर,
वैसे ये यहाँ बात का पे दुख तो मेरे को भी है धीमत, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं और फेमस हो रहा है तू। हैं? ये कैसे चल रहा है सर भाई? ये क्या हुआ? हाँ, सारा कमेंट सर तेरे ही लिए ही आ रहा है आजकल, सब तेरे को कमेंट कर रहा है, सर धीमंत धीमंत। हम एक जगह देखे थे, एक जन लिखा था धीमंत इज सो क्यूट है। व्हाट इज ऑल दिस गोइंग? सर हमको खुद नहीं पता सर। अच्छा, हाँ कुसुम बोलो। प्रीवियस सीन्स में लाइक फर्स्ट एक्ट 1 सीन 2 में मेंशन किया था ना कि को ये डंकन एंड मैकबेथ कजिन्स है, बट यहाँ पे मैल्कम और डोनाल्ड को कजिन बोल रहा है। अरे भैया ये इंडिया नहीं है कि बुआ का बुआ होती है, मौसी होती है, ये इंडिया नहीं है भाई। ये सारा रिलेशन एकदम मौसा जी अलग होते हैं, मामा जी अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कजन ही है। समझ में आ रहा है बात को? सब अंकल है, सब आंटी है और सब कजन है। ओके, अगर वो तुम्हारा कहीं से भी रिलेटेड है तो ही विल बी योर कजन। ओके, तो एवरीबडी गेट रेडी इन 10 मिनट्स, ठीक है, फॉर द पार्ट 2। ओके, चलो बाय बाय, आई सी यू इन 10 मिनट्स।